अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आपने देखे होंगे कितने टाइप्स के एनर्जी होते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी। ये सारे क्या है, एनर्जी के फॉर्म्स हैं, यानी कि एनर्जी हमें इन फॉर्म्स में मिलती है। और भी बहुत सारी एनर्जी आप नेट पे सर्च करोगे तो बहुत सारी आपके बुक में भी मिल जाएगी और नेट पे मिल जाएंगी। तो यानी एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। तो हम यहाँ पे जो है कौन सी एनर्जी का फॉर्म पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी, कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को मिलाकर जो एनर्जी हमें मिलती है वो क्या होती है, हमारी मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी को हम डिनोट करते हैं ई, ठीक है, एनर्जी, और के यानी कि काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ई के से हम किसको डिनोट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जब भी एक ऑब्जेक्ट मोशन में होगा ना, तो उस दौरान जो एनर्जी प्रोसेस करेगा वो एनर्जी क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मोशन में, यानी कि एक पर्टिकुलर स्पीड से चल रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी अपने पास कैरी कर रहा है। जैसे अभी मैं यहाँ से चल रही हूँ तो चलने के दौरान मेरे अंदर जो एनर्जी है वो क्या कहलाएगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एक फॉलिंग कोकोनट, पेड़ से कोई कोकोनट नीचे गिरा है तो गिरते समय, ऊपर से नीचे गिरते समय वो मोशन में है, तो उस समय उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। वैसे स्पीडिंग की कार, एक कार चल रही है, क्या प्रोसेस कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी। रोलिंग स्टोन, एक स्टोन क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, तो उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। फ्लोइंग वाटर, एक पानी बह रहा है, झरना बह रहा है, तो वो अपने अंदर क्या कैरी कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है ना, तो उसके अंदर जो एनर्जी है उस समय वो उसकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो इतना समझ में आ गया। और हमें ये पहले ही पता है कि एनर्जी क्या होती है, कुछ नहीं होता है, एनर्जी क्या होती है, वर्क डन। यानी कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो इसका मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का वर्क डन। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। अब हम डेरिवेशन देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स में 5 मार्क्स में आपसे एग्जामिनर पूछेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। इसमें हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। वही हमें क्या करना है, सिंपल, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है, यानी कि हमारे पास क्या है, v। उस पर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है, यानी कि f, और वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है s। तो आपको ये याद रखना है कि उसके पास एक्सेलरेशन है कितना, a। एक्सेलरेशन को अपन किससे डिनोट करते हैं, a से। उसकी जो u है, u क्या होती है, अपनी इनिशियल वेलोसिटी होती है, और v क्या होती है, हमारी फाइनल वेलोसिटी। मोशन की हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी, जिसमें से इक्वेशन क्या थी, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हमारा वर्क डन। तो आपको बस ये याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हमारे वर्क डन के इक्वल होती है। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे, W इक्वल टू F इंटू S, यानी कि हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, और हमें क्या चाहिए, S। तो F कैसे निकालेंगे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, पैरेलल टू द सरफेस, उस पर क्या लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। जब ये कांस्टेंट फोर्स लगता है ना, तो ये F क्या होता है, हमारा ma होता है। जब भी फोर्स सरफेस के पैरेलल लगता है तो F क्या होता है, हमारा ma। m यहाँ पे क्या है, मास, और a क्या है, एक्सेलरेशन, यानी कि कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, हमारा ma। जब ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, तब ये F क्या होता है, हमारा mg। ये A किससे रिप्लेस होता है, हमारा ग्रेविटी, जी से रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग द सरफेस, तो हमारा F यहाँ पे क्या होगा, ma। तो इस F की जगह मैं ma लिख दूँ, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ma, वही अपना इंटू प्रोडक्ट का साइन। अब हमें चाहिए S कहाँ से निकालेंगे, हम S निकालेंगे मोशन की इक्वेशन से। यहाँ से अपना S निकलेगा, तो यहाँ से लिख दूँ मैं v² माइनस u² इक्वल टू 2as। S निकालना है तो 2a कहाँ आ जाएगा, नीचे, v² माइनस u² अपोन में 2a इक्वल टू s को मैं यहाँ पुट कर दूँ, v² माइनस u² अपोन में 2a। अब हम देखेंगे, जब ये वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे था, रेस्ट पोजीशन पे होने पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u क्या होगा, हमारा
0, क्योंकि जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे, स्टेशनरी पोजीशन पे था, तो उस पे उसके पास वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0। तो मैं यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी u है इसको क्या पुट कर दूँ, 0 पुट कर दूँ। तो ma इंटू वी स्क्वायर, इसकी जगह 0 हो जाएगा अपॉन में 2a। तो मैं इसको क्या ले सकती हूँ, 2 को यहाँ ले लूँ बाहर, 2m, a से a कट गया, mv स्क्वायर। और वर्क डन हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि ई के, इससे हमारा ई के कितना निकल गया, हाफ mv स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे ये जो u था ये तो क्या हो गया हमारा 0 हो गया, और इस a से ये a हमारा कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, ये m बचा और v बचा, हाफ mv स्क्वायर हमारा फॉर्मूला है किसका, काइनेटिक एनर्जी का। अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं आपकी बुक का एग्जाम्पल 11.3 और 11.4। एग्जाम्पल 11.3 क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg। ठीक है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, हमारे पास 15 kg है, इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो मूव कर, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी। हमने इससे पहले ही पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास क्या क्या डाटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है, हमारे पास गिवन क्या है, मास दे रखा है, हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हम सबसे पहले किसका फॉर्मूला लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे। अब हम चेक करेंगे क्या हमारे पास मास गिवन है, ठीक है भैया हमारे पास मास गिवन है। फिर हम देखेंगे हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी गिवन है, ठीक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया कि हमने जो हमारे फॉर्मूला के अंदर जो डाटा हमें चाहिए था हमारे क्वेश्चन के अंदर है या नहीं वो हमने चेक कर लिया। अब हमें देखना है कि इनके यूनिट्स भी सेम है। मास हम किस में कैलकुलेट करते हैं, केजी में, ठीक है। वेलोसिटी हम किस में कैलकुलेट करते हैं, मीटर पर सेकेंड में। तो हमारी यूनिट भी सही है तो हम डायरेक्ट पुट कर दें, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर ले हम, हाफ m कितना है हमारा 15 kg इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर है यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड इंटू 4 मीटर पर सेकेंड। एक बार यूनिट्स जरूर लिख लीजिएगा ताकि हमारे आंसर में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। इक्वल टू हाफ इंटू 15 इंटू 4 इंटू 4, क्योंकि वेलोसिटी का यहाँ पे क्या है स्क्वायर, हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 जा, तो मेरे पास क्या निकलेगा 15 इंटू 8, और 15 8 से हमारे पास क्या होता है 120 kg, ये m स्क्वायर हो जाएगा और पर सेकेंड क्या हो जाएगा -2। और हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि एनर्जी हम किसके अंदर कैलकुलेट करते हैं 120 जूल। इतना समझ में आ गया। अब हम मूव ऑन करते हैं एग्जाम्पल 11.4। 11.4 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार। यानी कि हमें यहाँ पे 2 वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है थ्रू आउट एक ही वेलोसिटी थी। यहाँ पे क्या है इनिशियल उसकी ये है, फिर उसने चेंज करके अपनी फाइनल वेलोसिटी किस पे कर दी 60 किलोमीटर पर आवर पे। इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1500 kg, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है। वो हमें पूछा है कि हमने कितना वर्क डन किया है इस वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी पे लाने के लिए, यानी कि हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ई के इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। लेकिन आपको नोटिस यहाँ करना है कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी है और फाइनल वेलोसिटी भी। हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है, ई के इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जब हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है ना तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला आता है। लेकिन इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर हमें इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखी है, तो हम ये फॉर्मूला ना यूज़ करके कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास मास गिवन है, मास भी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, यू इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है। तो पहला काम तो हमारा हो गया। अब सेकंड काम क्या हमारा कि हमें यूनिट्स चेक करनी है। तो मास की यूनिट हम किस में कैलकुलेट करते हैं, केजी में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में, लेकिन हमें इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में। इसको भी किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में। तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर ले, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है हमारी 30 किलोमीटर है।
किलोमीटर हमारे क्या है, बड़ी यूनिट है, इसको किस में हम चेंज करेंगे, मीटर में। तो यहाँ लिख दूँ किलोमीटर क्या है, एक हमारी बड़ी यूनिट है और मीटर हमारी क्या है, छोटी यूनिट है। तो इसके साथ जो नंबर आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, वो क्या आएगा, बड़ा आएगा। और जब भी हमें बड़ा नंबर चाहिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए जब हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हमें 1000 से क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। आर का है हमारा नीचे है, वैसे ही हम आर को जब सेकंड में चेंज करेंगे तो हमें 360 से क्या करना पड़ेगा, इनटू। लेकिन ये आर नीचे है तो ये इनटू भी हम कहाँ करेंगे, इसको नीचे करेंगे। तो 2 0 से 2 0 कट गई और पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आएगी 8.33 मीटर पर सेकेंड। आपको एग्जाम में कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर मिलेगा, तो अभी उसके अंदर डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद है हमारी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी भी निकालेंगे, सेम कितनी है, 60 इंटू वही किलोमीटर को मीटर के अंदर चेंज करेंगे तो 1000 से इंटू कर देंगे और नीचे वही आवर्स को सेकंड के अंदर चेंज करेंगे, इस आवर्स को सेकंड के अंदर चेंज करेंगे, वही हम सॉल्व करेंगे। तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, हमारी फाइनल वेलोसिटी आ रही है 16.67 मीटर पर सेकंड। अब फॉर्मूला ये लेंगे हम, इसके अंदर डायरेक्ट पुट कर दूँ, हाफ एम कितना है हमारा, एम तो सही आया ना हमारा 15 kg, ब्रैकेट के अंदर v स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर 16.67 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि इसका 8.33 का स्क्वायर। और जब हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे ना, तो सॉल्व करने के बाद हमारी जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो आ रही है 156,375 जूल। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसके अंदर 2 वेलोसिटी थी, इनिशियल फाइनल, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। और इसके अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, इसलिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी का वो यूज़ किया। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद कभी भी SI यूनिट लगाना ना भूले, इसके भी मार्क्स एग्जाम में डिडक्ट होते हैं।